हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्किल माइंड में। आज हम लोग इस वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ है, कांच का एक खोखली गोला है। इसको अगर हम लोग आधे पर से काट देते हैं तो ये आधा भाग इसका ये हो जाएगा और आधा भाग ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके एक भाग को चांदी अथवा पारे का पॉलिश कर देते हैं। चांदी अथवा पारे का पॉलिश कर देते हैं तो इसका दूसरा तल जो है चमकदार हो जाता है तथा इसी की तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे दिया हुआ है पिक्चर में, ये वाला तल जो है आपका चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया गया है और ये वाला तल परावर्तक तल बन गया है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर देखिए, ये वाला चांदी और पारे का पॉलिश कर दिया गया है तो ये वाला तल आपका परावर्तक तल बन गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा वाला जो कांच हुआ है उसको हम लोग अंदर की तरफ हम लोग चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर देते हैं तो इसका अंदर वाला तल जो है चांदी और अथवा पारे का पॉलिश हो जाता है। तो बाहर का जो तल रहेगा, बाहर का तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसको लिख कैसे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है। इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे दिया हुआ है, इसमें देखिए, पिक्चर में देखिए, यहाँ पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश किया हुआ है और इसका ये वाला सिरा जो है परावर्तक है। तो प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं, परावर्तित होकर यहाँ से इधर को निकल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। जैसे मोटर की जो हेडलाइट होती है वह अवतल दर्पण होता है। दूरबीन जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। मशाल की रोशनी वो भी अवतल दर्पण होती है। पिक्चर के माध्यम से जैसे एक कार की हेडलाइट जो होती है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार या किसी भी मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी की हेडलाइट जो है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण को कैसे लिख सकते हैं? उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अर्थात गोले का जो बाहरी तल होता है वह परावर्तक तल होता है तथा अंदर वाले तल को पेंट कर दिया जाता है चांदी अथवा पारे से। जैसे दिया हुआ है पिक्चर में, यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ है तथा प्रकाश की किरण इधर से बाहर वाले तल से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तल दर्पण के उदाहरण है साइड मिरर जो होता है, बाइक या फिर कारों में लगी हुई साइड मिरर, घंटी जो कॉलिंग घंटी होती है वो, इसके अलावा साइड मिरर, ये सब क्या है? उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल है। ठीक, जो साइड मिरर लगता है कार में, बाइक में, वह उत्तल दर्पण का उदाहरण है। अब हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। मान लीजिए खोखला गोला इस तरह है। ठीक है, तथा इस गोले का केंद्र C है। इस गोले का केंद्र C है। इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यह आपका गोलीय दर्पण है और मान लीजिए यह खोखला गोला ये है। ठीक है, तो इस गोले का केंद्र यहाँ पर स्थित है। तो इसको जो है, इस वाले पॉइंट को गोलीय दर्पण का केंद्र कहेंगे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसे खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव यानी कि पोल। ये जो गोलीय दर्पण है इसका जो ये परावर्तक तल है, ठीक है, ये परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ कहीं है, इसके मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका ध्रुव है। एक बार फिर से बताते हैं, ये जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसको ही ध्रुव कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या, ये जो कांच का खोखला गोला होता है इसकी त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या ये होगी और ये होगी, इसकी त्रिज्या को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, C से P तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं तथा यह दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ से कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ है, मान लीजिए A है, यह B है, यहाँ से दर्पण पर स्थित कोई भी बिंदु को, दूरी को भी यही दर्शाता है, वक्रता त्रिज्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वक्रता त्रिज्या उसी के बराबर होता है। अब हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष दर्पण ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे दर्पण का ध्रुव है P है और केंद्र C है, इसकी दर्पण के ध्रुव P तथा C की ओर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं मुख्य फोकस के बारे में। जैसे दिया हुआ है दर्पण है, मान लीजिए इसका मुख्य अक्ष ये है। अब इसके समांतर आने वाली किरण, इसके समांतर आने वाली किरण जो कि परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, परावर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलेंगी, इस बिंदु पर सभी किरणें मिल रही हैं, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे किरणें जा रही हैं, उसके बाद परावर्तित होकर यह किरणें जिससे परावर्तित हुई, उसके बाद यह बिंदु F पर मिल रही हैं। यहाँ पर बिंदु F पर किरणें सब मिल रही हैं। इस बिंदु F को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। बिंदु F को मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ पर C जो है वक्रता केंद्र है और P जो है ध्रुव है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या फिर प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इधर से किरणें जा रही हैं, सभी किरणें आके यहाँ पर मिल रही है, ये भी किरणें आके मिल रही है, ये भी किरण सब जाके बिंदु F पर मिल रही है, तो इसी बिंदु F को मुख्य फोकस कहेंगे। अब हम लोग जानते हैं फोकस दूरी के बारे में कि फोकस F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ F से लेकर के P तक की दूरी को फोकस दूरी कह देंगे। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आपको अगला टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा।